यो मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम स्वप्नवासवदत्तम नामक नाट्य ग्रंथ का अध्यापन कर रहे हैं। इसके पहले की कक्षा में हम प्रथम अंक समाप्त कर चुके हैं। आज हम द्वितीय अंक आरंभ करते हैं। स्वप्नवासवदत्तम अथ द्वितीय अंक। द्वितीय अंक में चेटी प्रवेश करती है। चेटी कहती है, कुंजरिके कुंजरिके कुत्र कुत्र भर्तृदारिका पद्मावती। कुंजरिका भी एक पात्र है। चेटी कहती है, अय कुंजरिका, वो कुंजरिका, भर्तृदारिका, भर्तृदारिका अर्थात राजकुमारी पद्मावती, कुत्र कुत्र कहाँ है, कहाँ है, राजकुमारी पद्मावती कहाँ है, कहाँ है। फिर कुछ देर तक सुनती है, कहती है कि किम भड़सी, क्या कहती हो। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि उसने क्या कहा, कुंजरिका ने क्या कहा, उसको नहीं लिखा है। चेटी कहती, किम भड़सी, क्या कहती हो। ऐसा भर्तृदारिका ऐसा भर्तृदारिका मालती माधवी लता मंडपस्य पार्श्वतः कंदुकेन क्रीडति इति। किम भड़सी, क्या कहती हो। यह भर्तृदारिका राजकुमारी माधवी लता मंडप के पास में ही गेंद से खेल रही है। यावत भर्तृदारिका भर्तृदारिकाम उपसर्पा में, तब तक मैं भर्तृदारिका के पास ही जाती हूँ। परिक्रम में अवलोक्य, चारों तरफ घूमती और देख करके। अम्मो इयं भर्तृदारिका उत्कृत कर्णचूलिकेन व्यायाम संजात स्वेद बिंदु विचित्र तेन परिश्रांत रमणीय दर्शनेन मुखेन कंदुकेन क्रीडन्तीति एवा गच्छति यावद उपसर्पस्यामि। कहती, इयं भर्तृदारिका, यह भर्तृदारिका, ओ ये भर्तृदारिका मिल गई, ये राजकुमारी मिल गई। इन्होंने क्या किया, उत्कृत उत्कृत कर्णचूलिकेन, जो कान में पहनी है बाली, उस बाली को उत्कृत मतलब उठा ली हैं, चढ़ा ली हैं, कान के ऊपर चढ़ा ली हैं। और व्यायाम संजात, जब कभी हम लोग खेलते हैं तो बालों का जूड़ा बना लेते हैं, और हो सकता है राजकुमारी के कान में कुछ बड़े बड़े पहनी रही होंगी बाली, तो उसको भी वो कान के ऊपर चढ़ा ली हैं। तो चेटी कहती है कि यह राजकुमारी जो कानों के ऊपर अपनी बाली को चढ़ा ली हैं और व्यायाम संजात, गेंद खेलने से व्यायाम हो रहा है, तो उस व्यायाम से संजात माने उत्पन्न हो गया है स्वेद बिंदु, पसीने के बिंदु। व्यायाम से उत्पन्न हो गया है पसीने के बिंदु, और बिंदु से विचित्र तेन, चित्रित की हुई, सुंदर लग रही हैं। बिंदु से, उस पसीने से युक्त, परिश्रांत, थकान के कारण, रमणीय दर्शनेन, उनका दर्शन, उनका मुख रमणीय है, रमणीय लग रहा, और अधिक सुंदर लग रहा है। कंदुकेन क्रीडंत इति, यह गेंद खेलती हुई। इयं भर्तृदारिका, यह राजकुमारी अपने कानों की बाली को कानों के ऊपर चढ़ा ली हैं, और व्यायाम के कारण उनके मुख पर पसीने की बूंदें उत्पन्न हो गई हैं। थकी हुई सी, पसीने से युक्त इनका मुख दर्शनीय है। गेंद खेलती हुई यह राजकुमारी यहाँ पर है, तब तक हम इनके पास ही जाते हैं। यहाँ इतना कह करके निष्क्रांता निकल जाती, कुंजरिका निकल जाती है। अब उनके पास जा रही है, राजकुमारी के पास। राजकुमारी क्या कर रही हैं, गेंद खेल रही हैं। कहाँ पर खेल रही हैं, माधवी लता के पास में ही खेल रही हैं। अब जाती हैं तो मंच पर प्रवेश होता है प्रवेशक का। ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेशक एक नाट्य शब्दावली है जो भूत, भविष्य और वर्तमान की कथा को बताने वाला होता है।
2 अंकों के बीच में होता है। ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? पद्मावती का। कंदुकेन क्रीडन्ति पद्मावती, गेंद खेलती हुई पद्मावती का। क्योंकि इसके पहले अभी चेटी ने बताया ना, वो माधवी लता मंडप के पास गेंद खेल रही है, तो मंच पर इस तरह से उनको प्रवेश करवाया जाएगा जैसे चेटी ने कहा। माधवी लता होगा, उसके पास में गेंद खेलती हुई पद्मावती का प्रवेश होता है। और वह पद्मावती अकेली नहीं है, अपने सेवक और सेविकाओं के साथ सब परिवार, उनके परिवार, उनके सखी, सेवक इत्यादि साथ में है। और साथ में ही वासव दत्तया सह, वासव दत्ता के साथ पद्मावती कंदुकेन क्रीडन्ति प्रविशति सपरिवारा, परिवार के साथ प्रवेश करती हैं। मंच पर किसका किसका प्रवेश होता है? पद्मावती का, साथ में वासव दत्ता भी हैं, और उनके साथ में पद्मावती का परिवार अर्थात उनके सेवक जन, सखी इत्यादि। वासव दत्ता कहती है, हला ते कंदुकः, ऐ सखी ये लो, ये पकड़ो तुम्हारा गेंद, ये तुम्हारा गेंद है, ये लो, ये हमने फेंका, लो इसको मारो। तो पद्मावती कहती, आर्ये बहुत इदानीम एतावत्, आर्ये बस, भवत इदानीम एतावत्, बस इतना बहुत है, अब मैं थक चुकी हूँ। वासव दत्ता कहती है, हला ऐ सखी अतिचिरम कंदुकेन क्रीडित्वा अधिक संजात राघव। वासव दत्ता कहती, ऐ सखी अत्यधिक देर तक गेंद खेलने से, खेलकर अधिक संजात और अधिक उत्पन्न हो गया क्या? राग, लालिमा। तुम्हारे हाथों में लालिमा अधिक उत्पन्न हो गया। हाथों से गेंद पकड़ रही है, खेल रही है, तो हाथों में लालिमा आ गई, हाथ लाल लाल हो गए हैं, चेहरा भी लाल लाल हो गया परिश्रम के कारण। तो परकीया विवते हस्तव समृत, तुम्हारे ये जो हाथ हैं वे तुम्हारे नहीं, मानो ये दूसरे के हाथ लग रहे हैं, मानो ये हाथ दूसरे के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। क्यों तुम्हारे नहीं लग रहे हैं? क्योंकि ये लाल हो गए हैं। जैसे शादी विवाह के समय हाथों पर हल्दी, मेहंदी इत्यादि लगा करके लाल किया जाता है हाथों को, और वह हाथ दूसरे को दिया जाता है। वर के हाथ में कन्या का हाथ दिया जाता है। तो इस समय ये जो तुम्हारा हाथ लाल हो गया है, वो तुम्हारा हाथ नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि दूसरे का हाथ है। चेटी कहती है, क्रीडतु क्रीडतु तावत भर्तृदारिका, है भर्तृदारिका, ये राजकुमारी खेलो, खेलिए खेलिए, क्रीडतु क्रीडतु, खेलिए खेलिए। निवर्त्यताम तावदयम कन्या अभावरमणीयम, कन्या भावरमणीय काला। चेटी कहती है, अय भर्तृदारिका, अय राजकुमारी खेलिए खेलिए, क्योंकि यह कन्या अभाव रमणीय काला, कन्या शादी के पहले का जो समय होता है, कन्या का समय, कन्या भाव रमणीय, कन्या का समय, बिना विवाह का समय, बिना विवाह के समय में खेलना, ये अत्यधिक रमणीय समय है। क्योंकि जब विवाह हो जाएगा, दुल्हन बन जाओगी, तो ये समय चला जाएगा, इसलिए रमणीय नहीं होगा। यही समय है खेलने के लिए, रमणीय रमणीय समय है ये तुम्हें खेलने के लिए। यह कुंवारेपन के कारण रमणीय समय है, इसलिए तुम और खेलो, अभी खेलो। पद्मावती कहती, आर्ये किम इदानीं माम उपहसितुम इव निध्यायसि। पद्मावती कहती है, अय आर्ये, क्यों अब मानो हंसी उड़ाने के लिए मुझे देख रही हो। वासव दत्ता उनको देख रही है और सखियां उनको देख रही हैं, तो कहती है, अय आर्ये, माम मेरी, उपहसितुम इव, मानो हंसी उड़ाने के लिए, किम इदानीम इस समय, क्यों, निधायसी, मुझे इस प्रकार से देख रही हो जैसे तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो, मेरा उपहास कर रही हो, मजाक कर रही हो, मजाक मजाक दृष्टि से देख रही हो। वासव दत्ता कहती है, नहीं नहीं हला, अरे सखी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अधिकम अद्य शोभ से, आज तुम बहुत अधिक सुंदर लग रही हो। अभित्युते अद्य वर मुखम पश्यामी। अभित, अभिता माने होता है दोनों तरफ, किंतु अभिता माने पास भी होता है, समीप ही, शीघ्र ही, शीघ्र ही। अभित इव
मानो शीघ्र ही ते तुम्हारा अद्य माने आजकल में ही, शीघ्र ही वर मुखम पश्यामि, तुम्हारे वर का मुख देखूंगी। ऐसा लग रहा है शीघ्र ही तुम्हारे वर का मुख जल्दी ही देखूंगी, जल्दी ही तुम्हारा विवाह होगा, जल्दी ही तुम्हारे दुल्हा को देखूंगी। कौन कहता है? वासवदत्ता। अब सखियां हैं, हंसी मजाक कर रही हैं आपस में। आगे देखिए, पद्मावती कहती है अपे ही में इदानीं माम उपहस, कहती हटो। अब इस प्रकार से कोई हंसी मजाक करेगा तो कहे, जाहिर सी हर कोई शर्माएगा और कहेगा हटो यहाँ से, भागो, जाओ यहाँ से, मैं जाती हूँ, तुम नहीं जाओगे तो मैं ही जाती हूँ, हटो, मुझे परेशान मत करो। तो पद्मावती कहती है हटो, अब मेरा उपहास मत करो। माँ इदानीं, माँ मत करो इस समय, माम उपहास, मेरा उपहास। अपे ही, हटो हटो, दूर हटो, मेरा उपहास मत करो। वासवदत्ता कहती ऐसा अस्मि तुषड़ी भविष्यन महासेन वधु, अय महासेन की होने वाली वधु, महासेन की होने वाली वधु, ऐसा अस्मि तुषड़ी ये लो मैं शांत हो गई, ये लो मैं चुप हो गई। तुमने कहा ना मेरा उपहास मत करो, हटो यहाँ से, तो ये लो मैं शांत हो गई। अय महासेन की होने वाली बहू, ये लो मैं शांत हो गई। पद्मावती कहती है कयेश महासेनो नाम, ये महासेन कौन है जो मुझे तुम कह रहे हो कि महासेन की बहू, तो ये महासेन कौन है? वासवदत्ता कहती है अस्ति उज्जैनियो नाम प्रद्योतो नाम, ये उज्जैनी के राजा प्रद्योत का नाम है। उज्जैनियो नाम राजा प्रद्योतो नाम, उज्जैनी के राजा प्रद्योत हैं, उन्हीं का नाम है महासेन। तस्य बल परिमाण निर्वृत्तम नाम ध्येयम महासेन इति, तस्य उनके पास बल अर्थात सेना, सेना अधिक है, महान सेना है, उनकी सेना का कोई परिमाण नहीं है, तो महान सेना होने के कारण उनका नाम महासेन है। तो महासेन किसका नाम है? उज्जैनी के राजा प्रद्योत का। प्रद्योत का दूसरा नाम क्या है? महासेन। परीक्षा में पूछा जा सकता है महासेन किसका नाम है, तो प्रद्योत का नाम है। राजा प्रद्योत कहाँ के राजा है? उज्जैनी के राजा है। अब देखिए, चेटी कहती है वासवदत्ता ने ये कहा कि है महासेन की बहू, लो मैं शांत हो गई। तो पद्मावती ने कहा कि ये महासेन कौन है? फिर वासवदत्ता बताती है कि ये उज्जैनी के राजा हैं, इनके पास सेना अधिक है, महान सेना है, इसलिए इनका नाम महासेन है। चेटी कहती है भर्तृदारिका तेन राज्ञा सा संबंधम नेच्छति, राजकुमारी उन राजा के साथ संबंध की इच्छा नहीं करती हैं, उनके साथ विवाह करना नहीं चाहती, उनके साथ प्रेम प्रसंग इनका नहीं है। वासवदत्ता है अथ केन खलु इदानीम अभिलषति, यदि उनके साथ इनका संबंध नहीं है यदि उनके साथ इनका संबंध नहीं है तो फिर किसके साथ संबंध है? अभिलषति, किसको चाहती हैं? खलु इदानीम अभिलषति, तो निश्चित रूप से वो किसकी अभिलाषा करती हैं, किसको चाहती हैं? उनको नहीं चाहती हैं तो कोई और होगा जिसको ये चाहती हैं, किसी को तो प्रेम करती होंगी, किसी से तो विवाह करना चाहती होंगी। तो चेटी कहती है आस्ति वत्सराज उदयनो नाम, वत्स के राजा उदयन ना, वत्स देश के उदयन नाम के राजा हैं। तस्य गुणान, उसके उनके गुणों को ही भर्तृदारिका अभिलषति, राजकुमारी चाहती हैं, उनके गुणों के कारण राजकुमारी उन्हें चाहती हैं। वत्स देश के राजा उदयन है और उनके गुणों के कारण ही राजकुमारी उन्हें चाहती हैं, उनसे विवाह करना चाहती हैं, उन्हीं से प्रेम करती हैं। वासवदत्ता अब उनको क्यों चाहती हैं? तो इसके पहले जो आया था ब्रह्मचारी, उसने कहा था ना
न वेत्ति भर्ता सा दग्धापि अदग्धा। वह जो उनकी पत्नी थी जल करके भी नहीं जली है। तो ये राजा का गुण सुनी है। तो इसी गुण के कारण ही पद्मावती उनसे प्रेम करने लगी, उन्हीं को चाहती। वासवदत्ता चेटी वासवदत्ता का कथन है, चेटी ने कहा कि उदयन नाम के राजा हैं, राजकुमारी उन्हीं को चाहती है। वासवदत्ता ने कहा आत्मगतम, अपने मन में ही उन्होंने सोचा, आर्यपुत्रम भर्तारम अभिलषति, आर्यपुत्र को भर्ता के रूप में चाहते हैं। आर्यपुत्र जो मेरे भर्ता हैं उनको चाहती है ये पद्मावती। प्रकाशम, तो सबके सामने कहती हैं, प्रकाशम सर्वश्राव्यम, जो सबके सुनने योग्य है। तो कहती हैं केन कारण, उनको क्यों चाहती हैं, उदयन जो राजा हैं किस कारण से उन्हें चाहती हैं। चेटी कहती हैं सानुक्रोश इति, वो दयावान है इसलिए। सानुक्रोश इति, वो दयालु हैं इसलिए राजकुमारी उन्हें चाहती हैं। वासवदत्ता कहती आत्मगतम, अपने मन में, जानामि जनामि, ये तो मैं जानती हूँ कि वो दयालु हैं। अयम अपि जन एवं उन्मादिता, उन्हें मैं जानती हूँ यह भी व्यक्ति उसी प्रकार उन्मत्त किया गया था। मैं भी उसी प्रकार से उन्हें अपना दिल दे बैठी थी कि वो दयालु हैं। एवं उन्मादिता, यह जन किसको कह रही, अपने आप को। मैं भी उनके द्वारा उन्मादित की गई थी, उनके दया भाव के कारण ही उन्हें चाहने लगी थी। चेटी कहती है भर्तृदारिके यदि स राजा विरूपो भवत, चेटी राजकुमारी से कह रही है, अय राजकुमारी, जिन राजा को आप चाहती हैं यदि वो राजा विरूप हुए तो, वो सुंदर नहीं हुए तो, यदि वो राजा विरूप हुए, सुंदर नहीं हुए तो क्या करोगी। वासवदत्ता कहती नहीं नहीं, दर्शनीय है वो। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो दर्शनीय है, वो बहुत सुंदर है। तब अब यहीं पर जो वासवदत्ता छिपाना चाहती थी कि हम उनको नहीं जानते हैं, वहीं पकड़ा गई। वो तो तुरंत बोल पड़ी, क्योंकि उदयन तो इनके पति रह चुके हैं, इसलिए बहुत अच्छे से जानती हैं। यहाँ पर ये बोल पड़ी, नहीं दर्शनीय हो, ऐसी बात नहीं है कि वो सुंदर नहीं है, वो तो बहुत ही सुंदर है। पद्मावती कहती है आर्य, हाय आर्य, कथम तुम जानासी, तुम कैसे जानती हो कि वो बहुत सुंदर है। वासवदत्ता आत्मगतम, वासवदत्ता अपने मन में सोचती है, आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रांता समुदाचार, आर्यपुत्र के पक्ष में ये जो छिपाने का आचरण था कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ या फिर मैं उनको नहीं जानती हूँ, वो मुझे नहीं जानते हैं, ये जो छिपाने वाला आचरण था इसका हमने अतिक्रमण कर लिया। इसको तो मैंने सोचा ही नहीं और बोल दी, इसका अतिक्रमण हो गया। किम इदानीम करिष्यामि, तो फिर इस समय क्या करूं। सोच रही हैं कि अब क्या कहूं। अब अभी तो मैंने बोल दिया कि वो बहुत ही सुंदर है, तो अब इन्होंने ये भी जान गई हैं कि मिली होंगी, देखी होंगी, तभी तो जानती हैं सुंदर है। तो अब इस समय मैं इस बात को कैसे टालूं। प्रकाशम, प्रकाशित रूप से कहते हैं भवतु, ठीक है, दृष्टम हला एवं उज्जैनियो जनो मंत्रयते, उनको मैंने देखा है, क्योंकि वो उज्जैनी में उनका ससुराल था ना, तो उज्जैनी ससुराल में उनको आमंत्रण मिला था, वो गए थे, हम भी वहीं के हैं तो वहीं देखे थे। आर्यपुत्र के पक्ष से मैंने औचित्य का उल्लंघन कर दिया, अब क्या करूं, ये वो सोचती है। फिर प्रकट रूप से कहते हैं ऐसा उज्जैनी के लोग कहते हैं, उज्जैनियों जनो मंत्रयते, उज्जैनी के लोग ऐसा कहते हैं कि वो बहुत सुंदर है। तो मैंने वहां से सुना है,
क्योंकि वो उज्जैनी में गए थे। उज्जैनी में उनका ससुराल है। वत्स देश में उनका ग्राम ही है, वत्स देश के राजा ही हैं, तो वत्स देश के निवासी उनको देखे हैं। उज्जैनी में ससुराल है तो वहाँ भी कभी कभार गए होंगे, तो वे लोग भी देखे हैं। वे लोग जब देखे तो इनके गुणों की, इनकी सुंदरता की बखान करने लगे, तो मैं जानती हूँ। पद्मावती युज्यते, ठीक है, ना खलु एस उज्जैनी दुर्लभा। तो ये उज्जैनी के लिए दुर्लभ नहीं है। उज्जैनी के लोगों के लिए ये दुर्लभ नहीं है कि वहाँ के लोग इनको न देख पाए, क्योंकि सर्वजन मनोभिरामम खलु सौभाग्यम नाम। ठीक है, निश्चय ही उज्जैनी वासियों के लिए यह उद्यान दुर्लभ नहीं है, कि सौंदर्य वही है जो सब लोगों के मन का आह्लादक हो। सर्वजनों अभिरामम सौभाग्यम नाम। सौभाग्य या सौंदर्य तो वही है जो सभी लोगों के मन को सुंदर लगे, मन को हर ले, मन को आह्लाद उत्पन्न, अभिराम, अभिरमित करे, आनंदित करे। ये किसका कथन है? पद्मावती का। क्या है? सर्वजनों अभिरामम, सभी लोगों के मन को जो आनंद उत्पन्न करे, निश्चित रूप से वही सौभाग्यम नाम, उसी का नाम सौभाग्य है, उसी का नाम सुंदरता है, वही सौंदर्य है। ततः प्रविशति धात्री। अब यहाँ सखियों का हंसी मजाक चल ही रहा था, तभी धात्री का प्रवेश होता है। धात्री किसको कहते हैं? धाय माँ, जो राजकुमारी का पालन पोषण करती हैं, उन्हीं को कहते हैं धात्री। बच्चों के पालन पोषण करने वाली माँ धाय माँ, धात्री। तो महारानी ने इनको जन्म दिया था, राजकुमारी को, और इनका पालन पोषण इन धात्री ने किया था। धात्री आती है, कहती है जयतु भर्तृदारिके, भर्तृदारिके, जयतु भर्तृदारिके, राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय हो। भर्तृदारिके, राजकुमारी दत्तासी, तुम दे दी गई हो, दत्तासी, तुम दे दी गई हो। किसको दे दी गई हो? वासवदत्ता कहती है आर्या कस्मय, किसको दे दी गई है? धात्री कहती है वत्स राजोदयनाय, वत्स राज्योदयनाय। धात्री बता रही है वत्स देश के जो राजा हैं उदयन, उनके लिए ये दे दी गई है। वत्स राजा उदयन के लिए, वत्स देश के राजा उदयन के लिए राजकुमारी पद्मावती दे दी गई है। वासवदत्ता, अथ कुशली सा राजा? वासवदत्ता पूछती है क्या अब वह राजा कुशल है? धात्री कहती है कुशली सा इहा गता, वह कुशल भी है और यहाँ आए भी हैं। वह कुशल तो है ही, और साथ ही साथ यहाँ आए भी हैं। तस्य भर्तृदारिका प्रतिष्ठा च, और उनके द्वारा राजकुमारी इष्टा चाही गई है। हमारी राजकुमारी उनके द्वारा चाही गई है, चाही गई है अर्थात स्वीकार है। वासवदत्ता कहती है अत्याहितम, ये तो बहुत अहित हुआ, ये तो बहुत गड़बड़ हुआ कि राजा अभी इनको चाहे। धात्री कहती है किमत्र आहितम। धात्री पूछने लगी क्या अहित हो गया? वासवदत्ता कहती है ना खलु किंचित, नहीं नहीं, कुछ नहीं। तथा नाम संताप्योदासीनो भवतीति, तथा नाम, उनके नाम का जो वर्णन इसके पहले ब्रह्मचारी कर चुके हैं, ब्रह्मचारी द्वारा वर्णित इस प्रकार से संताप करके उदासीन हो जाता है, इसलिए कहा कि अनुचित हुआ। इसके पहले ब्रह्मचारी आया था तो उसने बताया कि इनकी जो महारानी थे लावण्य ग्राम में जल करके मर गई थी, तो इस प्रकार का संताप हुआ था। जब ब्रह्मचारी ने बताया था कि संताप इस प्रकार का है राजा का, उस प्रकार का संताप किसी चकवा चकवी का नहीं हो सकता। किसी अन्य स्त्री, अन्य विशेष स्त्री से वियोग होने पर भी उस प्रकार का संताप नहीं हो सकता। तो एक बार वह राजा इतने संतप्त होते हैं कि उन्हीं से इतना प्रेम करते हैं, अपनी उन्हीं महारानी वासवदत्ता से। अभी ये प्रेम विवाह करने के लिए स्वीकार कर लिए हैं, चाहने लगे हैं, इसलिए हमने कहा कि अहित हुआ।
वासवदत्ता न खलु किंचित, नहीं नहीं कुछ नहीं, तथा नाम संताप्योदासीनो भवतीति, उस नाम से संतप्त उदासीन हो जाते हैं, तथा उस प्रकार के नाम से संतप्त होकर के उदासीनता आ जाती है, उदासीन हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि यह अनुचित हुआ। वासवदत्ता कहती है न खलु किंचित तथा नाम संताप्योदासीनो भवतीति, ये तो पढ़ चुके। धात्री कहती आर्य आगम प्रधानानि सुलभ पर्यवस्थानानि महापुरुष हृदयानि भवन्ति। धात्री कहती है अय आर्य, महापुरुष हृदयानि, महापुरुषों के हृदय शास्त्र ज्ञान प्रधान है। आगम प्रधानानि, आगम कहते हैं शास्त्र ज्ञान। महापुरुषों का जो हृदय है वो शास्त्र ज्ञान से युक्त है, सरलता से स्वाभाविक अवस्था में आने वाले होते हैं। सुलभ, सरलता से ही, आसानी से ही वो पर्यावस्थानानि मतलब संभाले जाते हैं, पुनः होश चेत में आने वाले होते हैं। उनको कोई बात समझाया गया, अभी वासवदत्ता के वियोग में संतप्त थे, तो संतप्त थे, राजा रुम्णवान के मंत्री रुम्णवान के द्वारा उनको समझाया गया तो वो समझ गए, अपनी पुनः की अवस्था में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ये महापुरुष हैं और महापुरुषों का हृदय शास्त्र ज्ञान से युक्त होता है और ये सरलता से, आसानी से ही पुनः पूर्व की अवस्था में लाए जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि वासवदत्ता से प्रेम करते थे, अब उन्हीं के ही वियोग में पड़े रहेंगे। इनको समझाया गया, अब वो तो चली गई हैं जिनको जाना था, अब आप आश्वस्त होइए, अपना राज्यभार संभालिए, कहीं अन्य देश आइए जाइए, अपने राज्य की तरफ ध्यान दीजिए, राज्य किसी और के हाथ में जा रहा है, इस प्रकार से समझाया गया तो वो थोड़ा होश चेत में आए। वासवदत्ता कहती है आर्य अय आर्य स्वयं एव तेन वरिता, क्या उनके द्वारा स्वयं ही वरण किया गया है? पद्मावती का वरण राजा उदयन स्वयं ही किए हैं। धात्री कहती नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो आए और कहें कि हमें आपकी बहन पद्मावती से प्रेम हुआ है या फिर विवाह करना है, हम आपकी बहन पद्मावती से विवाह करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अन्य प्रयोजनेन इह आगतस्य अभिजन विज्ञान वयोरूपम दृष्ट्वा स्वयमेव महाराजेन दत्ता, स्वयं ही महाराज, महाराज कौन है? धात्री के दर्शक, स्वयं ही महाराज दर्शक के द्वारा दत्ता माने दे दी गई हैं। वह राजा तो अन्य प्रयोजनेन, अन्य प्रयोजन से यह आगता, यहाँ पर आए हुए थे, अन्य प्रयोजनेन यह आगता, अन्य प्रयोजन से यहाँ आए हुए थे, और तस्य अभिजन, उनके अभिजन मतलब अच्छे कुल खानदान, विज्ञान अच्छी तरह से विशेष ज्ञान को, और वया आयु और रूपम सुंदर रूप को दृष्टवा माने देख करके स्वयं ही महाराज अपने पद्मावती को उन्हें दे दिए। वो राजा आए थे उदयन, हमारे राजा दर्शक के पास सेना लेने के लिए। अभी उनको आरूढ़ से युद्ध करना है तो सेना की जरूरत है, तो वो आए थे सेना लेने के लिए। राजा दर्शक ने जब उदयन को देखा कि ये कुलीन है, अभिजन है, अच्छे कुल खानदान से हैं और विज्ञान है, विशेष ज्ञान से युक्त है, जानकार हैं, अच्छी आयु है, युवा हैं और सुंदर रूप भी है, तो इन सब को देख करके स्वयं ही महाराज उनको पद्मावती का हाथ दे दिए कि वो सेना मांगे, कहें कि हाँ चलिए सेना आपको इतना दे दिया जाएगा, और हमने सुना है कि आपकी पत्नी जो वासवदत्ता थी महारानी, वो लावड़क ग्राम में जल करके मर गई हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये बात सही है, अब क्या कर ही सकते हैं, उन्हीं को कौन टाल सकता है। तो इस प्रकार की बातें हुई होंगी। तब दर्शक ने भी
यह बात रखी होगी कि हमारी एक बहन है पद्मावती, और आप उसको देख लीजिए, यदि आपको सुंदर लगे, आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए, तो आप उनसे विवाह कर लीजिए। तो वो भी यह बात सोचे होंगे कि भाई हम इनसे विवाह कर लेंगे, ये अपना ससुराल बन जाएगा। तो अभी 100 सेना मांगने आए हैं, तो विवाह करने के बाद हम दामाद बन जाएंगे तो पूरी सेना ही लेकर के चले जाएंगे। तो जो महापुरुष लोग होते हैं, विज्ञानी होते हैं, महापुरुषों का हृदय आगम प्रधानानि, शास्त्र ज्ञान से प्रधान होता है और सरलता से समझने योग्य होता है। तो इस बात को वो समझ गए उदयन, तो उन्होंने हाँ कर दिया। वासवदत्ता कहती है आत्मगतम, अपने मन में, एवं इस प्रकार, अच्छा, तो इस प्रकार से वो हाँ किए हैं। हमने तो सोचा कि वो स्वयं ही आकर के हाँ कर दिए हैं कि हमको पद्मावती से विवाह करना है। तो दर्शक ने अपनी बहन का हाथ उनके हाथ में रखा है। अनपराध इदानीम अत्र आर्यपुत्र, कहती है तब तो आर्यपुत्र निरपराधी हैं, उनसे कोई अपराध नहीं हुआ है। प्रवेश से अपराध, दूसरी चेटी प्रवेश करती है, कहती है चेटी, कहती है त्वरताम त्वरताम तावद आर्या, आर्या शीघ्रता करो शीघ्रता करो। अभी बात चल ही रही थी, धाय माँ आई हुई थी, उन्हीं धाय माँ से वासवदत्ता की बात चल रही थी। धाय माँ ने कहा कि राजकुमारी दे दी गई हैं। उसने कहा किसको दे दी गई है, फिर बताया गया कि वत्स देश के राजा उदयन है, उनको दे दी गई हैं। फिर उसने कहा क्या उदयन स्वयं भी इनका वरण किए हैं? वो कहते नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, दर्शक जो हमारे महाराज हैं उनके द्वारा दी गई है। इसी वार्तालाप के बीच में ही दूसरी कोई प्रवेश करती है। वो कहती है आर्या, राजकुमारी शीघ्रता करो शीघ्रता करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्यों जल्दी करो भाई? तो बता रहे अद्यो किल शोभनम नक्षत्रम, आज ही शुभ नक्षत्र है, शोभनम नक्षत्रम, आज ही शुभ मुहूर्त है, सुंदर शुभ नक्षत्र आज ही है। अद्यो कौतुक मंगलम कर्तव्यम इति अस्माकं भट्टिनी भड़ति, आज ही कौतुक मंगल, विवाह से पहले जो सगाई इत्यादि का शुभ कार्य होता है, तो वो मंगल कार्य, कौतुक मंगल कार्य आज ही होगा, आज ही किया जाएगा, ऐसा हमारी भट्टिनी महारानी भड़ति माँ ने कहती हैं। इसलिए तुम शीघ्रता करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। वासवदत्ता कहती है आत्मगतम, अपने मन में, यथा यथा त्वरते तथा तथा अंधी करोति मे हृदयम, जैसे जैसे जल्दी करती है, वैसे वैसे मेरे हृदय को अंधकारिता करती है। यह जो जल्दी जल्दी हो रहा है, ये जैसे जैसे जल्दी जल्दी कर रही है, उसी तरह से मेरा हृदय बैठा जा रहा है। मेरे हृदय में, मेरे दिल दिमाग को कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो धात्री कहती है ए तू भर्तृदारिका, ये तो वासवदत्ता का कथन मन में था, अपने मन में सोच रही थी। धात्री कहती है अय राजकुमारी, आइए आइए। तो राजकुमारी जा रही हैं, निष्क्रांता सर्वे, सभी लोग निकल जाते हैं। यहाँ पर द्वितीय अंक समाप्ता, दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। तो ये रहा आज आपका पाठ द्वितीय अंक का समापन। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलेंगे तृतीय अंक के साथ, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।